इस किस्त का आगाज एजाल एया की नई साजिश से होता है। वो एक बार फिर अनाया, इने और ऐशाल, इशल के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ असाद का रवैया मजीद सख्त होता जा रहा है, खास तौर पर जब उसे ऐशाल और आशिर की बातचीत का इल्म होता है। ऐशाल मुसलसल अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करती है, मगर ऐजाल की चालें इतनी मजबूत होती जा रही हैं कि सबके ज़हनों में शक बैठ जाता है। अनाया को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का एहसास होना शुरू होता है और वो ऐजाल की बातों पर सवाल उठाने लगती है। आशिर, जो अब तक ऐशाल की हिमायत कर रहा था, एक मौका पर खुद भी उलझन का शिकार नजर आता है। लेकिन एक वाकया ऐसा पेश आता है जिससे ऐजाल की असल नीयत का थोड़ा सा पर्दा उठने लगता है। एपिसोड के आखिर में एक बड़ा टॉसअप दिखाया जाता है। अनाया किसी अहम राज को सुन लेती है जो अगली किस्त में ऐजाल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। जब अनाया इन्हें आखिरकार सच बताने का फैसला करती है, तो वो रोहन के सामने एया की तमाम चालें बेनकाब कर देती है। अनाया बताती है कि किस तरह ईज़ा ने ऐशाल, इशल और आशिर के दरमियान गलत फहमियां पैदा की, झूठे सबूत तैयार किए और सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। रोहान पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन अनाया की बातों में सच्चाई देखकर वो संजीदा हो जाता है। इस लम्हे ईज़ा वहां पहुंच जाती है और अनाया को रोहान के सामने सब कुछ बताते देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है। ईज़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अनाया पर चीखती है कि तुमने मेरे साथ ये धोखा कैसे किया? मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था। अनाया पर अज़्म अंदाज में जवाब देती है, इससे ज्यादा मैं अब मजीद झूठ का हिस्सा नहीं बन सकती। ईज़ा, सच एक ना एक दिन सामने आना ही था। जब रोहान अनाया से सब कुछ सुनने के बाद ईज़ा की असलियत सबके सामने बयान करता है, तो माहौल में एक गहरी खामोशी छा जाती है। ऐशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वही सच सुन रही होती है जिसकी वो काफी अरसे से कोशिश कर रही थी कि कोई मान ले। इस किस्त में इनाया और ऐशाल के दरमियान एक दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू मैंने कहा था ना, मैं दोनों के दरमियान पहले गलत फहमियां थीं, किसी ने मगर अब हालात ने इन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया है। ईज़ा की बातों पर यकीन कर बैठा था, से नरमी से कहती और पछतावे में ज्यादा हो जाता है। ऐशाल, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर नजरें नीचे झुकी होती जैसे हैं। लोगों के सामने खामोश रहना आसान नहीं होता। इससे ज्यादा ऐशाल जवाब में गलत था। इससे ज्यादा तुम पर खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। इनाया, ऐशाल खामोश रहती है, खामोश लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून सा नजर आता है, लाऊंगी जैसे इनाया आखिरकार मिल गया तारीफ करते हुए ईज़ा वहां से गुस्से में चली जाती है। बस मगर आशिर और ऐशाल के बीच अब एक नया रिश्ता समझ और भरोसे का बनने लगता है। आइज़ा को इसकी हर चाल का जवाब अनाया को धमकी देती है कि वो उसे इस सच्चाई के लिए एतमाद झुलकता है, और ये मंजर कहती है इख्तिताम पर एक ज्यादा और तनाव भरे मोड़ पर गया है कि सच जीते। ये मंजर दो मजलूम मगर बाहुसला औरतों की ताकत और यकजहती को जाहिर करता है, जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी होने का फैसला कर चुकी हैं। इस किस्त में आइज़ा और इनाया के दरमियान एक सख्त और जज्बाती गुफ्तगू होती है। इनाया आइज़ा के चालाक इरादों और इसके रचाए हुए झूठ का सामना करती है। वो गुस्से में मगर पूरे एतमाद के साथ कहती है, इससे ज्यादा आइज़ा, तुमने सबको अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की, मगर अब सब कुछ सामने आ चुका है। तुम्हारी चालें अब किसी पर असर नहीं करेंगी। आइज़ा एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, इससे ज्यादा इनाया, तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो,